पंकज जी क्या कहेंगे 26 तारीख को जिस तरह से आप एक आंदोलन करने वाले हैं, क्या आंदोलन किसके विरोध में रहेगा और क्या पूरा मामला है? 26 जनवरी को इस भिवंडी शहर में जो त्रस्त लोग हैं टोरेंट पावर कंपनी से, उसके खिलाफ इस भिवंडी शहर के बहुत से लोगों का कहना है कि ये टोरेंट पावर से हमको बहुत सी तकलीफ है। उनके ऊपर झूठी केसेस किया जाता है, झूठे विजिलेंस किए जाते हैं। आज के दौर में जितने भी बाहर एमएससीबी के बिल है, उनके बिल आते हैं 1,500 रुपया। हमारे झुग्गी झोपड़ियों में एक पंखा लगाते हैं, एक फैन जो चलता है और एक लाइट जलती है तो भी उसका बिल आता है 3,000 के ऊपर। तो टोरेंट कंपनी के मनमानी कारोबार, जो जिसका यूनिट गलत तरीके से गिराया जाता है, फॉल्टी मीटर लगाए गए हैं पूरे गांव में, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश मोर्चा निकलने वाला है। जो जिस तरह से गांधी जी ने चले जाओ आंदोलन का भूमिका निभाई थी और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी तरह इस भिवंडी शहर में चले जाओ टोरेंट पावर, इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और भिवंडी शहर के तमाम लोग इसमें इकट्ठा होंगे। बहुत से इस दौर में आंदोलन हुए, वो आंदोलन का रिजल्ट कुछ आया नहीं। भिवंडी शहर के नागरिक अभी आंदोलन में उतरने के लिए राजी नहीं है, पर मेरा सभी भिवंडी शहर के नागरिकों को कहना है, आपका काम रहेगा उस दिन, आप काम में जा सकते हैं। पर हमने एक टोरेंट पावर का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक लुक पॉइंट था, उसमें लिखा गया था कि भिवंडी शहर के अगर 30% के ऊपर लोगों का कहना रहेगा क्या इस टोरेंट पावर को निकाला जाए, तो भिवंडी शहर से टोरेंट पावर निकाली जाएगी। तो पूरे भिवंडी शहर में 14 लाख के ऊपर लोग हैं। मैं सभी के पास जाऊंगा, उनकी सिग्नेचर लूंगा और कहूंगा कि आपको अगर टोरेंट पावर चाहिए तो चाहिए बोलिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बोलिए। ऐसे नहीं चाहने वाले टोरेंट पावर को, ऐसे अगर 7 लाख से 8 लाख लोगों का अगर मेरे को सिग्नेचर मिलता है, मेरे को अर्जी पूरी इकट्ठा होती है, तो ये भिवंडी शहर से टोरेंट पावर को निकालने के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब के पास जाऊंगा, वो 7 लाख अर्जी उनके पास दूंगा और मैं उनसे बतौर उनका एग्रीमेंट भी दूंगा टोरेंट पावर का। उसमें जो लुक पॉइंट है, ये देखो, हमको भिवंडी शहर में भिवंडी शहर के नागरिकों को इस टोरेंट पावर की जरूरत नहीं, अच्छी सेवा देने वाला कोई भी कंपनी रहेगा जो फॉल्टी मीटर नहीं लगाएगा। आप एमएससीबी के जरिए हमको सेवा दीजिए, हम सब लोग मीटर के जरिए जो भी आपका बिल रहेगा भुगतान करेंगे, पर ये टोरेंट पावर की मनमानी कारोबार से हमको मुक्त कीजिए। ऐसा हमारा ये आंदोलन, जो चले जाओ आंदोलन करके टोरेंट पावर चले जाओ, ऐसा ये आंदोलन 26 जनवरी को होने वाला है। जो टोरेंट पावर की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 2011 को, हम भी इस टोरेंट पावर को भगाने के लिए 26 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत करेंगे। और इस दौर में मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, इस भिवंडी शहर से टोरेंट पावर को हम खदेड़ेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासित करता हूँ। देखा जाए टोरेंट का मामला जो है हमेशा शहर की राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। टोरेंट पावर कंपनी को भगाने के लिए भिवंडी शहर के कई दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर हजारों की संख्या में नागरिकों के साथ में उतर कर टोरेंट पावर कंपनी का विरोध किया, लेकिन टोरेंट पावर की जो है जस की तसी पड़ी हुई है। क्या आपका ये जो टोरेंट पावर चले जाओ का जो नारा लेकर आप 26 तारीख को उतरने वाले हैं, ये चुनावी कुछ एजेंडा है या फिर आप भी सारे जो लोग टोरेंट के विरोध में खड़े हुए थे तो शांत हो गए, इसी प्रकार का आपका भी अगला कदम तो नहीं रहेगा कि आप शांत हो जाएं? जिस तरह से इस भिवंडी शहर में सभी पार्टियों ने टोरेंट पावर के खिलाफ मोर्चा निकाला, पर जो जो लोग मोर्चा निकाले वही लोग शासन में जाके बैठे। अभी के दौर में जब बीच में हमारा जन आंदोलन हुआ था महाविकास आघाड़ी के जरिए, जो भी हमारे नेता थे वो भी आज शिंदेगढ़ में जाके बैठ गए। तो इसी तरह के अलग अलग तरीके के नेता जिन्होंने टोरेंट के खिलाफ बात की और टोरेंट के साथ ही खड़े अपने को दिखे। मैं कहना चाहूंगा क्या इस दौर में बहुत से नेताओं ने आश्वासित भी किया था हम टोरेंट पावर को भगाएंगे। हमारे जो 2 बार के एमएलए चुन के आए रईस भाई, उन्होंने भी आश्वासित किया था, अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैं उनको घलाऊंगा इधर से। हमारे जो पहले के एमपी थे कपिल पाटिल जी, उन्होंने भी कहा था मैं टोरेंट की मनमानी कारोबार को बंद करूंगा। एक बार उन्होंने भी एक बड़ा प्रोग्राम भी लगाया था, पर वो भी खदेड़ नहीं पाए टोरेंट को। उसके बाद हमारे जो अभी के एमपी है वो भी जीत के आए, उन्होंने भी कहा कि हम टोरेंट पावर को गलाएंगे और वो बोल रहे हैं कि हम मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं टोरेंट पावर को खदेड़ने के लिए।
पर जिन जिन लोगों ने और जिन जिन नेताओं ने इस टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन निकाला, उन नेताओं का आप ग्राफ देखेंगे, उनने टोरेंट पावर के साथ एक साजिश के तहत लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज टोरेंट पावर के खिलाफ बहुत से मुद्दे हैं कि उनको टोरेंट पावर को इस भिवंडी शहर से खदेड़ सकते हैं, पर वो मुद्दों पे काम नहीं करते हुए टोरेंट पावर के साथ कुछ साठगांठ करने का काम भी कोई कोई नेताओं ने किया। आज वो दिख नहीं रहे, आंदोलन नहीं दिख रहा, वो भी नहीं दिख रहे। पर आज में जो आंदोलन का चले जाओ, जो टोरेंट पावर आंदोलन का मैं आज आपसे जिक्र कर रहा हूँ, और जो आंदोलन 26 जनवरी को मैं बोल रहा हूँ आपसे 2025 को, तो अभी के दौर में कौन सा भी इलेक्शन आने वाला नहीं है। आगे के दौर में अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आता है, उसमें ये मुद्दा टोरेंट पावर का लेके मैं जाऊंगा नहीं, ना लोगों को बोलूंगा कि टोरेंट पावर को मैं खदेड़ा हो तो मेरे कांग्रेस पार्टी को वोट दो। आपको अगर जो अच्छा उम्मीदवार रहेगा आप उसको वोट डालने वाले, पर बहुत से लोग उससे त्रस्त है। इसके लिए ये मुद्दा ये भिवंडी शहर के आवाम के लिए, मैंने आज तक जितने भी आंदोलन देखे उसमें आंदोलन से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। समाज को बदलाव के लिए एक रिजल्ट आना चाहिए, समाज में एक बदलाव लाना चाहिए। जो टोरेंट पावर से लोग त्रस्त है, उनके लिए जो त्रस्त लोग हैं उनको उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, पर मुक्ति लाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं इतना दिन से जो रुका था कि कोई तो नेता जो काम कर रहे थे वो रिजल्ट देंगे, पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा। इसके लिए मैं चले जाओ टोरेंट पावर का मुहिम लगा रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक उसमें मेरा हेतु नहीं है, न मैं कभी लोगों से कहूंगा कि मैं जिस पार्टी से काम कर रहा हूँ, मेरी जो कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी के जरिए मैं आपको जो वोट डालने की अपील करूंगा टोरेंट पावर के जरिए, मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं सभी लोगों को कहूंगा कि टोरेंट पावर एक जमीनी और अपने घर का मुद्दा है, जो लोगों की रोटी का मुद्दा हो गया है, क्योंकि उनकी रोटी छीनने का काम कोई कर रहा है तो टोरेंट पावर कर रहा है। ऐसे मेरा आपसे जिक्र है, क्योंकि जो आदमी 10,000 कमाता है वो अगर 4 या 3,000 रुपया बिल देगा तो खाएगा क्या। इसीलिए मैं समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी सेवा मिलनी चाहिए, और उनके जो लूट का काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ।